ये स्टालिन के उस कुत्ते के बच्चे के लिए ये चप्पल है जिसने हमारे सनातनियों को जो है चेतावनी दी है। ये जूता है भाई, नया जूता है, सुन ले भाई, जूता ही नया है। हिंदू बोलेगा, अब बोलेगा हिंदू, अब बोलेगा भगवान राम, हमारे धर्म पे बोला इन लोगों ने। निकलो बाहर। अरे हर्ष चिकारा जैसे लोगों को हिंदू समर्थ ऐसी की तैसी ऐसे चंदों की। सनातनी जवानों से तो बाद में निपटना, उससे पहले हमारे यहाँ की सनातनी बेटियों से, सनातनी महिलाओं से निपट लो। वो तुम्हारा सिर्फ चप्पल से ही मुंह इतना पीट देंगी कि तुम्हारा मुंह का पता ही नहीं चलेगा। जूता तेरे मुंह पे पड़ेगा ना। जय श्री राम। सुन ले भाई, अगर तूने अपनी माँ का दूध पे दिल लिया, कुत्ते के तरह भौंक रहा है कि सनातन एक मच्छर है, एक मरेली। सुन ले भाई मेरी बात, मेरे को आ रही है खुंदक। अब मेरे मन के अंदर ना ऐसे ऐसे जहन में ऐसी ऐसी बातें आ रही कि मैं कह दूं, और मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। अगर मेरे धर्म की बात आएगी ना, कुत्ता तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मारूंगा मैं, तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा मैं। मेरी धर्म की बात आएगी, ये कुत्ते बिल्ली आकर के भारत के अंदर सनातन धर्म पे टारगेट कर रहे। भाई जिस धर्म ने औरंगजेब ना मिटा पाया, अब्दाली ना मिटा पाया, तब्दाली ना मिटा पाया, सारा अकबर ना मिटा पाया, तू और तेरा बाप मिलकर क्या मिटा लोगे? अपनी माँ का दूध ना पिया हो ना भाई, अरे अगर ना पिया होगा तो नहीं मिलूंगा, और पिया होगा ना तो मैं जूता तेरे मुंह पे मारूंगा। और सनातन के बारे में बोलने वालों, तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो एक बार अल्लाह और मोहम्मद के बारे में बोल करके देखो। साले सुनो, तुम हमारे धर्म को गाली दोगे ना तो तुम्हारे धर्म की भी माँ बहन करने में ना एक नंबर में हूं मैं। अगर मेरे धर्म तुम्हारी माँ बहन की भी एक नंबर कर दूंगा, ढंग से ढंग कर दूंगा। मेरा भगवा योगी वाला नीचे से ऊपर तक भगवाधारी है, एक बार उसके खिलाफ कुछ बोल के दिखा दे, एक बार बोल के दिखा दे, ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला कर देगा। क्योंकि ये सारे के सारे पहले हिंदू थे, हिंदू से ये कन्वर्ट हुए मुस्लिम में। ये साले क्या जाने, और कन्वर्ट हो गए साले हिंदुस्तान का नमक खा करके, और हिंदुस्तान को आके दिखाते हो, सनातनियों का नमक खाकर सनातनियों को आके दिखा। अरे सनातनी तो आदि नहीं अनादि काल से सनातनी है। 44,000 मंदिर है तमिलनाडु के अंदर, 6,000 साल पुरानी संस्कृति है तमिलनाडु की, जो तू अपनी 50 साल की राजनीति के पीछे कुर्बान कर रहा है। हरामखोर, तू अपने राज्य का नहीं हुआ, तू अपने धर्म का नहीं हुआ, तू सीएम बन जाओगा, तू देश का सगा हो सकता है। हर्ष चिकारक केवल उन लोगों के लिए बोलेगा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ हर्ष चिकारक कब अपने बाहर निकलेगा, कब सोशल मीडिया पे बोलेगा हिंदू धर्म खत्म करने के लिए बात बोली है। अब पता लगेगा कितना बड़ा मर्द और कितना बड़ा मजबूत है हिंदू है ये। अब पता लगेगा इसको कि हिंदू है भी नहीं है। सिर्फ एक बात बोला जाता है, देख भाई देख, पहले अपने भाई का देख। ये भाई जो है ना, जो हमारे इंस्पिरेशन है, जो हमारा बड़ो भाई है, जो जितनो मीडिया में बोल रहा है ना, वो उतना ही ग्राउंड पे एक्टिव है। तो हम इस जैसे हिंदुओं के लिए हम इन जैसा के लिए कोई शब्द नहीं कहना चाहूंगे। एक तरफ तो कहा जाता है कि केंद्र में हिंदुओं की सरकार है, लेकिन अगर केंद्र में हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू इतने खतरे में कैसे आ जाते हैं? हाँ, सरकार कैसे? भाई मेरे तो नहीं पता, समाज सरकार बना, समाज ऊपर है, सरकार ऊपर है। समाज पत्रकार महोदय, समाज ऊपर है, सरकार ऊपर है। सरकार लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का राज। भाई सरकार करेगी या जनता करेगी? जनता के आगे सरकार की क्या औकात है? थम क्यों सो गया अपने घर में उस दिन जब मेवात में थारी माँ बहन मंदिर में बंद थी? थम क्यों सो गया? मोदी होगा क्या यार पूरे देश ने लेके? ये योगी लेगा होगा? नेता का मतलब क्या है? मैंने यार भाई मैंने तेरे का मतलब है, मैं तेरी क्या रोटी खाता हूँ, मैं तेरे साथ रोटी खाता हूँ, मैं तेरे साथ उठता हूँ, मैं तेरे साथ घूमता हूँ, तेरे साथ फिरता हूँ। भाई जब तू ही नहीं आएगा भाई, मैं बात कर रहा हूँ, डट जा। मैं अपने को शूटिंग ना करवा रहा फिल्म की। सुन भाई, जब मैं न्यू कहूंगा, जब मैं तेरे साथ पूरा दिन निकाल रहा हूँ, तो भाई मेरी रक्षा के लिए तू आएगा या मोदी आएगा? भाई सरकार तो जो मर्जी करे, राजनीति चलती है साम दाम दंड भेद पे। बता देता हूँ जानकारी के लिए, राजनेताओं को तुमसे कोई प्रेम नहीं है, ना राजनेता तुम्हारा कुछ करेंगे। कितने मर गए आप देखो ना, कितने मर गए हर दंगे के अंदर कितनी जनता मरी है, सारी गरीब जनता मरवाई है जितने दंगे हुए आज तक भारत में। कौन सा नेता मरा है? और भाई मुद्दे से डाइवर्ट मत करो, मुद्दे से डाइवर्ट हो रहा हूँ। स्टालिन को एक बार, ये जो मंत्री थो जो भी है, मैंने बेटा क्या नाम इसका, स्टालिन पटेलिन जो भी है भाई, जो इस तरह एक बात कहना चाहता हूँ भाई, जिस धर्म सुन मेरी बात सुन, तेरे को पता नहीं, तू पता नहीं कितनी, वो एक योगी आदित्यनाथ जी ने, अखिलेश यादव जी ने कुछ बात बोली थी, तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात बोली थी, वही बात रिपीट करना चाहूंगा। उन्होंने बोला था विरासत में गद्दी मिल सकती है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान अपने श्रम से अर्जित करना पड़ता है। और सुन भाई मेरी बात, सुन, एक मिनट भाई मेरी बात सुन। देश में चोल राजाओं ने जब मंदिर बनाए थे ना 44,000,
तो चोल राजा जो थे वो तेरे जैसे अनपढ़ नहीं थे, वो बहुत वैज्ञानिक किस्म के आदमी थे जिन्होंने ये बात करी कि भाई मंदिर को इस तरह से बनाओ जिससे ये अर्थ शक्ति का केंद्र भी बन सके। तो भाई आज मंदिर के अंदर अगर यो कह रहा है कि मैं सनातन धर्म का नाश करूंगा, तो भाई इससे पूछ, जो मंदिर एक मंदिर 250 परमानेंट कर्मचारी हैं, उसमें एक मंदिर के अंदर 250 कैजुअल मतलब 500 कर्मचारी, और बाहर जो 250-300 दुकान वाले हैं उसके नीचे 2-2 3-3 आदमी काम कर रहे हैं, 1000 एम्प्लॉयमेंट। वो हर मंदिर के अंदर 1000 एम्प्लॉयमेंट बाहर है और अंदर 500, टोटल हो गए 1500। 44,000 मल्टीप्लाई बाय 1500 आदमियों को रोजगार दे देगी क्या इसकी सरकार? और दूसरी बात भाई मेरे को एक बात बता, अगर ये सनातन धर्म का खत्म कर रहा है तो भाई इससे कह दे एक काम कर, 44,000 मंदिर जो है वो तमिलनाडु के नक्शे से बाहर कर देगा। ये है इसमें हिम्मत? अर्थतंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है भारत। जो भारत के ईसाइया ने खुश कर रहा है, और वहां वो ब्रिटेन का मंत्री जो प्रधानमंत्री बन रहा है उसने क्या प्रसंग कही थी, मैं इसकी जानकारी के लिए बता देता हूं। वो भी जो ब्रिटेन जैसे आज की डेट में तो भारत से हाईटेक ही है, अमेरिका हाईटेक है भारत से, सिंगापुर भी हाईटेक है। सिंगापुर का राष्ट्रपति बना है जिसका नाम है हिंदू थर्मन षणमुगरत्नम। उसने कही है मैं अपने आप को हिंदू कहने में गौरव महसूस करता हूं। समझ गया? अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की दौड़ में शामिल हुआ था ये जिसका नाम है विवेक रामास्वामी ने बोला कि मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की दौड़ में शामिल हूं। हालांकि मैं अमेरिका में रहता हूं और रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को स्वयं को हिंदू कहने में शर्म महसूस नहीं करता, गौरव महसूस करता हूं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाके बापू ये अपना मुरारी बापू है, इसकी कथा में जाके उसने जो वक्तव्य, उसने जो बात कही ना, वो स्टालिन और उसके परिवार को सुनना चाहिए। पूरा देश ईसाइयत को फॉलो करता है ब्रिटेन। उसने बोला बापू को कि मैं इस राम कथा में आया हूं ना, तो मैं यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, एक हिंदू के तौर पे सम्मिलित हुआ हूं यहाँ पे, और मैं श्री राम को अपना आराध्य मानता हूं। बोला मैं अपने श्री राम को आराध्य मानता हूं, और मैंने अपने देश के अंदर ये घोषणा कर दी है कि मैं अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार देश को चलाऊंगा। भाई जहां आज पर अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर हिंदू सम्मेलन हुआ है, हिंदू दिवस मनाया गया 2 बार, इसी साल की बात बता रहा हूं, 2 बार हिंदू सम्मेलन करा गया, 2 बार हिंदू सम्मेलन जॉर्जिया प्रांत अमेरिका के अंदर। और जानकारी के लिए बता देता हूं ताकि इनकी आंख खुल जाए। जॉर्जिया प्रांत के अंदर अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है हिंदुओं के फेवर में, सनातन धर्म की वैज्ञानिकता को समझते हुए। और उन्होंने कहा है, अमेरिका के अंदर ये प्रांत भी बोला, उन्होंने कहा है कि हिंदू एकमात्र पूरे संसार में एक ऐसा धर्म है जो पूरा सबसे व्यापक और सर्वसमावेशी है, जो पूरे संसार को शांति और दिशा दिखा सकता है। आज की डेट में क्या बात करोगे भाई? आज की डेट में जब टॉप 10 देश में ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब पूरे संसार की 10 स्टेट के अंदर शीर्ष सत्ताओं पे हिंदू बैठे हैं, और जिसमें से 5 शीर्ष सत्ताओं पे जो हिंदू बैठे हैं वो अपने आप को हिंदू कहते हुए संकोच नहीं कर रहे, और जबकि वो एक क्रिश्चियन स्टेट के प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन स्टेट के आदमी है वो, उनको वहां ईसाइयों को तुष्टीकरण करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और ये यहाँ बैठ के यहाँ तुष्टीकरण कर रहे हैं। भाई अंतिम जानकारी, अंतिम बात करके पूर्ण करूंगा भाई देख, ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत पहले से चल रहा है। एक उदाहरण लड़की का देके बता देता हूं। जब लवन्य का पिछले साल की बात है, लवन्य नाम की एक लड़की 17 साल की हिंदू लड़की थी, जिसको जबरदस्ती धर्मांतरण करवाने के चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली। हॉस्टल वार्डन ने उसको धर्मांतरण करा के दबाव डाला और उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। भाई उसके बाद ये जिस तमिलनाडु की बात कर रहे हो ना आप, डीएमके के पार्टी के आदमियों ने ही उसकी जमानत करवाई। जब बेल ग्रांट करवाने के बाद जब वो बाहर आई ना, जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो उसको शॉल उड़ा के सम्मानित किया गया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब उसके ऊपर केस चला ना, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद पता है क्या डिसीजन आया? वहां की सरकार ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ऐसा है, ये धर्मांतरण का जो काम है ये हजारों सालों से चल रहा है और ये कोई गुनाह नहीं है। कौन सी बात करते हो भाई? कौन से देश में आप रह रहे हो? मैं सिर्फ हिंदुओं को एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, भाई अपने परिवार को मजबूत करो, एक दूसरे की खुशहाली देखना सीखो। भाई साहब, एक आदमी यहाँ खड़ा होकर पिटता रहता है, सारे हिंदू निकल जाते हैं। कौन सी क्रांति? क्या कह दिया स्टालिन ने? तो कुछ गलती ना कहा, कोई आज पहली बार थोड़ी कह दिया स्टालिन ने। स्वामी प्रसाद मौर्य 50 बार कह चुका, श्री राम, कांग्रेस हजारों बार कह चुकी, श्री राम काल्पनिक है, श्री कृष्ण कौन थे? कोई नहीं थे ना, वो तो गोपियों के साथ नाचते थे। क्यों नहीं बोल रहा है? अरे तो भाई मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, हम तो बोल रहे हैं भाई, हम तो यहाँ कोई हिंदू पिटेगा तो हम दिखा देंगे अभी फिल्म 1 मिनट में, हम तो अपनी कह सके, हम और दिखाओ ना, अरे और दिखाओ भाई। मैं कह रहा हूँ आज मेरे को नहीं पता, पूरे गांव में तू भी गांव में रहता होगा, मेरे को नहीं पता तेरे गांव में
तेरे चाचा ताऊ ने साथ साथ रह रहे हैं साथ साथ। तेरा एक्सेप्शन हो सके, एक एक्सेप्शन हो सके, ठीक है भाई। अगर जो आज से 50 साल पहले जो स्थिति थी ना, जो स्थिति थी, आंकड़े बताते हैं ये कि सबने न्यारे न्यारे घर बना रखे हैं और सबके चाचा ताऊ के भाई खूनी संघर्ष चल रहे हैं। प्लाट के 50-50 गज के प्लाट के ऊपर कत्लो आम चल रहा है। घर परिवार के अंदर कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो? पहले अपने परिवार तो मजबूत कर रहे हो। और तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं मेरे को ये बताओ। तुम स्टालिन को गाली दे रहे हो, तुम पहले अपने घर वालों को, तुम पहले अपने आप को गाली दो भाई। तुम्हारे बच्चे तो कॉन्वेंट में जा रहे हैं, कॉन्वेंट तो सारे क्रिश्चियनिटी से चलते हैं। स्टालिन को बाद में गाली दे लेना, पहले अपने अंदर झांक के देखो।